अस्सलाम वालेकुम। इकरा यहाँ पर रेडी हो चुकी थी अपनी तीसरी दावत के लिए, क्योंकि उसकी पहली जो दावतें हैं वो एक ही दिन में थी। दोनों उसके मामों ने दावतें कर ली थी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और यहाँ पर उसने आज फिर बताया कि मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने और आप सब ने मेरी पहली लुक बहुत ज़्यादा पसंद की और कहा कि मैं शादीशुदा लग रही थी, तो इसीलिए आज मैंने फिर से थोड़ी सी हैवी इयररिंग्स की हैं और साथ में रेड लिपस्टिक लगाई है ताकि मैं शादीशुदा लगूँ और आप लोगों को प्यारी लगूँ। और उसके जो पर्स देखकर उसके हस्बैंड ने उसको काफ़ी ट्रोल किया और उससे नहीं खुला, तो इकरा से भी नहीं खुला उसका पर्स। और फिर ये लोग निकल गए थे और उसने जाकर बताया हम लोग डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे अपनी बहन और मामा से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। राबिया ने अपनी बहन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और फिर वहाँ पर जाकर ये सबसे मिली और अपनी मामा से भी मिली। मामा ने इसकी बहुत तारीफ़ की, दादो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, लेकिन इसके बैग पे इसकी बहनों ने भी इसको काफ़ी ट्रोल किया। किसी से भी बैग नहीं खुल रहा था और यहाँ पर राबिया ने उसका पर्स खोल दिया। उसके बाद इनको स्टार्टर में जूस पिलाए गए और जूस पे भी थोड़ी बहुत घपले हो गए और फिर खैर इन्होंने मिल बांट के जूस पी लिया और सब बड़े ज़्यादा खुश हो गए। खाने में थोड़ा-सा टाइम था, तो इसकी 2 साल की बहनें जो हैं वो नाचना गाना शुरू हो गई। सारे उसको देख के बड़े खुश हो रहे थे। उसने कहा फातिमा तुम क्यों नहीं नाच रही? उसने कहा मैंने ट्रोल नहीं होना। उसके बाद यहाँ पर इनको उम्रे की खुशी में हार पहनाए गए और फातिमा हमें बताते हुए दिखाई दी गई कि मैंने तुम लोग का इस तरह से वेलकम करना था, लेकिन तुम लोगों ने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम तुम लोग का वेलकम कर पाए। तुम लोगों ने हमें सरप्राइज़ दिया जिसकी वज़ह से मैं वो हार नहीं पहना पाई। और उसने वही हार उतार कर अपनी बहन फातिमा को पहना दिया और उसने कहा कि तुम बहुत होशियार हो रही हो, तुमने गिरे हार थे तो हमें पहना दिया। उसके बाद खाना वगैरह खाया। खाना खा के ये लोग फ्री हो चुके थे और फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह की। इससे अपनी मामा को से आज भी बहुत ज़्यादा बातें की और फिर स्वीट डिश का टाइम हो गया था और ये यहाँ पर क्रीम रोल बने हुए थे, मलाई रोल थे जो कि, और इसने कहा कि तुम्हें भी अब अरीब के लिए स्वीट डिश बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अरीब को स्वीट डिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसने कहा कि नहीं, मैं उसको मीठी मीठी बातें करके सुना देती हूँ, यही उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद ये लोग घूमने से आए थे जैसे कि, तो इसने सबको तुबरक दी और उसकी एक आंटी ने कहा कि मुझे था तुम पता नहीं हमें तुबरक देती हो कि नहीं देती, जबकि मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी थी। उसके बाद टी टाइम हो गया, इन्होंने टी वगैरह पी, फोटोशूट वगैरह करवाया और फिर अरीब ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस हो गई इकरा की और अरीब की, लेकिन खैर फिर सारा कुछ करने के बाद इसको परमिशन मिल गई ज़ैनब के सपोर्ट से, क्योंकि फातिमा ने बताया कि ज़ैनब अरीब भाई की कंडीशन जो है वो समझ सकती है, क्योंकि उसको भी परमिशन नहीं मिलती, इसीलिए उसने अरीब भाई का साथ देते हुए परमिशन दे दिया। उसके बाद नीचे आके उसने बड़ी मुश्किलों से सबसे परमिशन ली और फिर पापा ने भी उसको परमिशन दे दी कि ठीक है तुम क्रिकेट खेलने के लिए चले जाओ। फिर इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग भी घर चलते हैं। इकरा ने अपने पेरेंट्स की तरफ जाना था, तो ये उसकी दादों ने और उसकी फूफो ने उसको चटनी भी दी साथ में, क्योंकि इकरा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। रात के 4 बजे अरीब उसको लेने के लिए आया और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी।